हरि ओम तत्सत्। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि सब ब्रह्मांड के ऋषि मुनि जी, संत महापुरुषों जी, सब देवी देवता जी, आपके पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन हो। एवं सब संत भक्तों, गुरु भाइयों, महात्मा जी के पावन चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सतगुरु भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम, जिनके समक्ष इस कलयुग में सतयुग से लेके कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि, भगवान के समस्त अवतार, देवी देवता, राक्षस, मुस्लिम, सिद्ध संत 700 की संख्या में आपके ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा एवं पद, चौपाई, छंद, वार्तिक कथा लिखवाए हैं। आपका दिव्य भव्य स्मारक जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मां गंगा के पावन किनारा पर ग्राम बैपुर देवकली में बना हुआ है, श्री गंगा आश्रम के परिसर में, जहां प्रतिदिन श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, दर्शन करके अपने कृत मानते हैं, कृतार्थ समझते हैं। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी आपके द्वारा रचित 4 भागों में आपने दिव्य ग्रंथ रचना किए हैं। लोक कल्याण, जीव मात्र के मोक्ष, आवागमन, मुक्ति के लिए एवं प्रसंग पारिजात ग्रंथ लिखे आप। जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित्र ग्रंथ है एवं भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ भी आप लिखे हैं, जिसमें 350 आपने कथा लिखा है। श्री सतगुरु श्री कबीरदास जी महाराज श्री बड़े महाराज जी के समक्ष प्रकट होकर गोलोक बैकुंठ लोक का वर्णन किए हैं। 4 भुज बैकुंठ लोक में कैसे स्वरूप होता है जो जाते हैं भक्त संत। 4 भुजा नर नारी जो है, गौर बदन देखत मन मोह, पुरुषन के तन बसन विराजे, गोली पगड़ी सिर पर छा जाए, रत्न जड़ित पगड़ी में ऐसे देखत बने कहत नहीं कैसे, नारी भूषण बसन सुहाए, मदन देखी के जी नहीं लजाए। मदन मन कामदेव। 12 वर्ष के नर नारी रहे सुनो बैकुंठ मझारी, भोग पुण्य मनाए हर सावै, छीड़ पुण्य मृत्यु लोक को आवे, जाय जीव बैकुंठ जो चढ़े विमान हर साय, इंद्रपुर हर के सुनो तब बैकुंठ को जाए। इंद्रपुरी होकर तब बैकुंठ को जाते हैं। अथ गोलोक वर्णन लिखवाए हैं श्री सदगुरु कबीरदास जी महाराज प्रकट होकर। दुआ। गौ लोक साकेत ढिंग बनयो सुहावन जान, तामे गौवन को लिए रहत कृष्ण भगवान, अंतर्गत श्री राधिका हरि के ली जय जानी, कमलासन आसन कियो बैठी श्री महारानी, 8 भुजा श्री राधे जी के देखत बने कहत नहीं नीकै, राधे जी में कृष्ण है कृष्ण में राधे जान, शोभा देखत ही बने को करी सके बखान, 8 भुजा हरि कहे हैं भाई, दुई में धनुष बाण सुखदाई, दुई में शंख चक्र को जानो, दुई में गदा पदम को मानो, दुई कर मुरली अधर धरे हैं, राग रागिनी स्वरन भरे हैं, श्याम बसन श्याम है श्याम है, श्याम गौर हृदय बीच श्याम, कुंडल मुकुट की उपमा भाई, देखत छवि सब गयो भुलाई,
हरि मूर्ति मम हृदय समाई, कहाँ कहो प्रभु की प्रभुताई। नाना रंग के वृक्ष है, नाना रंग के फूल, नाना रंग गौए है, निरखत छवि सुधि भूल। बहुत वृक्ष ऐसे है जिनमें लगे अनार, 10-10 शेर के वजन में एक सुमार। गौ भी आती है नहीं रहे करस जान, हरि का चरित विचित्र है अति दूध की खान। हौ जब नेता पर बहुत को गिन कर बयान, नाली ऐसी है बनी देखत में नहीं आन। सब हौजन में है मिली भीतर भीतर जान, गौएं खाही अनार ही और कछु नहीं जान। हगे न मुते जानिए हरि इच्छा बलवान, रोवन से हव वायु सब मल मूत्र उड़ान। अति सुगंधता पर रहे शीतल मधुर बयारी, मधुर मधुर मुरली बजे झूले कृष्ण मुरारी। झूला पराया धार बिन राति वहाँ नहीं हो, श्याम प्रकाश रहे वहाँ नैन देखा कोई। गौ लोग की छवि अमित कौन सके बतलाए, मंद मंद मुस्कात है मोहन कृष्ण कन्हाय। सब गौवन के थन है साथ साथ सुन ले हूँ, निज नैनन देखा यह सत्य वचन है ये हूँ। बहुत इनके तो सिंह हैं बहुत है मुंडी जान, चिक्कन तन ऐसे अहे हाथ धरा और पटांग। दूध थननते गिरत है दुहे नहीं ताको, हर की लीला यगम है कहे कौन विधि को। जहाँ गिरे ता तुरंत ही नीचे को चली जाए, नालिन में हव के तुरंत हौजन में ठहराए। हौज मतलब उसे कहते हैं जो पानी इकट्ठा करने वाला होता है, हौदा टंकी उसे कहते हैं। हौजन में भरी जाता है अपने गाढ़ा होय, हव्य उसी को कहता है स्वाद विचित्र होय। चारों बैकुंठन बटे जाय इंद्र के धाम, शिव ब्रह्मा को मिलत है जाय भुसुंडी धाम। लोमस बलि और शेष जी और सुरन को जान, उन सब को नित मिलत है ऋषि मुनि जौन मान। गरुड़ अनेक रूप धरी हरि छाते जान, पहुँचावत सब जगह है समय समय सामान। सदगुरु श्री महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी की महाराज की भविष्यवाणी है जो श्री महाराज श्री गंगा आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे। रे मन धीरज क्यों न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला या टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान जी, श्री सीता रामचंद्र भगवान जी, जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुने में त्रुटि अपराध हो गया हो
उसे आप अज्ञानी बालक समझकर परमात्मा जी क्षमा दया करने कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्